ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज के ब्याज मत जोड़ना मेरे श्याम, ब्याज के ब्याज मत जोड़ना। हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरे दासी की विनती, दासी की विनती सुन ली। हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरे श्याम, हाथ पकड़ मत छोड़ना। प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़। प्रभु जी मोरे लागे लगन मत। प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़। प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करने ये दुख हरने। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है दान। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत हरि पावन पुनीत, पापों को मिटा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बार बार बर मांगू हर्ष देऊ श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। श्री गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। ब्रज 84 कोस में चार गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास,
श्री वृंदावन को वास, सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तिहारे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नेक मेरी भी और निहार। भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्तमीश्वरम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सब संतन की जय हो। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। ब्रज ब्रज महारानी की जय हो। श्री यमुना रस रानी की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम नाम जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बरसाने वाली धरा पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आज हम लोग श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सज्जनों, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं ना, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में हमारी रुचि हो पाती है। ठाकुर जी की आज बड़ी कृपा भई, बड़ी दूर दूर से आप लोग पधारे हैं यहाँ। हमें पता लगा है कि गादिया के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ पहले भी आप सबका दर्शन हम पहले पा चुके हैं, गादिया के पास हनोतिया है और जुल्मी है, वहाँ से भक्तजन पधारे हैं। तो ठाकुर जी के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हुए और बस एक संकल्प करके बैठे हैं अपने मन में कि ये कथा हम सबके लिए, सभी के लिए कल्याणकारी हो। इस कथा से हमारे और इस कथा से ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम और ज्यादा बढ़े। तो ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, इसलिए हम लोग भागवत कथा इस भाव से श्रवण करें। भागवत कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से श्रवण नहीं करनी चाहिए, इससे अपराध लगता है। हम कथा में गए, कभी पैर ऐसे कर लिया तो कभी पैर ऐसे कर लिया, कभी खड़े होकर के इधर उधर चले गए, फिर आके बैठ गए, ऐसा नहीं। लिखा है कि भागवत कथा यदि हम सोकर के सोते हुए कथा श्रवण करें तो अजगर की योनि प्राप्त होती है। भागवत पांडाल में हम पहुंचे और बिना भगवान को प्रणाम किए यदि हम बैठ जाएं तो हमें वृक्ष की योनि प्राप्त होती है। तो जब भी हम कथा पांडाल में आए, सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम करें ठाकुर जी को, क्योंकि साक्षात यहाँ भागवत भगवान विराजमान है। श्री कृष्ण ही साक्षात भागवत भगवान। आज की कथा और 7 दिन की कथा हमें किस तरह श्रवण करनी है, महात्म्य हम लोग श्रवण करें। उससे पूर्व श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भगवान की कथा हम लोग बड़ी श्रद्धा से बड़े भाव से श्रवण करें। कथा श्रवण के लिए कई चीजें बहुत आवश्यक हैं। कथा के लिए स्थान सुंदर होना चाहिए, भागवत कथा का गान, तीसरी बात है भागवत जी का ज्ञान, चौथी बात है भागवत जी का ध्यान। इस कथा को हम लोग ध्यान से श्रवण करें। भगवान की कथा हम जितनी ध्यान से श्रवण करेंगे उतना ही हमारा ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ता है, भक्ति और ज्यादा हृदय में जागृत होती है। श्रीमद् भागवत जी में प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सत्य को ही वंदन करते हैं, सत्य का ही ध्यान करते हैं, सत्य को ही प्रणाम करते हैं। जो पहले सत्य था आज भी सत्य है और अंत में केवल सत्य ही बचेगा। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम लोग प्रणाम करें। सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है, कुछ देर के लिए इस पर हम चिंतन करें। सत्य का मतलब होता है अविनाशी, जो त्रिकालावादक सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता या जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात बड़ी सुंदर कही, चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। जैसे हमें कोई ग्रंथ पढ़ना है, कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई पत्र पढ़ना है, तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन जिन भगवान को, जिन ठाकुर जी को कभी किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता, बल्कि जो सारे संसार को प्रकाश देते हैं, जो साक्षात प्रकाश स्वरूप हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तीसरी बात बड़ी सुंदर कही सज्जनों, और वो है आनंद की। कभी कभी हम लोग इतने बहक जाते हैं संसार में, दलदल में ऐसे फंस जाते हैं कि बड़ा कीमती है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, दिवस गवायो खाए के। श्री कबीरदास जी ने लिखा है कि रात्रि में तो व्यक्ति सोता है, रात गवाई सोई के
दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कितना कीमती है हमारा ये समय, और इसको हम केवल खाने में, बनाने में, पड़ोसियों से बात करने में व्यर्थ गवा देते। और देखते देखते आज बालक जन्म लेता है, कल बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर विवाह होता है, फिर पिता बन जाता है, फिर बाबा हो जाता है और फिर चला जाता है। जैसा आया वैसा ही जीव चला जाता है। जीवन के पहलुओं को समझने का हमने कभी प्रयास ही नहीं किया। केवल पेट भरना ये तो पशु भी जानता है। पशु जानता है कि नहीं? आपने देखा होगा पशु पक्षी अपना पेट भर ही लेते हैं, जंगलों में घूम करके, वनों में घूम करके, जहाँ वृक्षावली होती है वहां जंगलों में जाके पेट भर ही लेते हैं पशु। हमारा जीवन ये केवल पेट भरने के लिए नहीं है, इस शरीर से हमें तप करना चाहिए। और सबसे बड़ा तप क्या है कलयुग में? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान नाम चलते फिरते, खाते पीते, काम करते चलो, नाम जपते चलो। नहीं होती ये स्थिति। ये स्थिति कब प्राप्त होगी? जब हम पूरे 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। भागवत कथा श्रवण से भक्ति जागृत होती है। भागवत कथा एक ऐसी कथा है, भागवत कथा श्रवण करने मात्र से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। अमंगल दूर करने वाली है भागवत कथा। तो श्रीमद् भागवत कथा जहां जहां भागवत जी की कथा श्रवण करने को हमें मिले, आसपास क्षेत्र में प्रयास करें कि वह कथा छूटनी नहीं चाहिए। हमें पूरी पूरी कथा श्रवण करनी है, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और वे हमारे हृदय में विराजते हैं। जैसे जैसे हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे वैसे वैसे हमारा ठाकुर जी से प्रेम बढ़ता है। क्योंकि हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, उन्होंने अपने मुखारविंद से कहा है कि भागवत कथा प्रेम जागृत करती है ठाकुर जी के प्रति। तो आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब होता है आत्मज्ञान। ये शरीर हमें केवल खाने पीने कमाने के लिए नहीं मिला, इस शरीर से हमें तपस्या करनी है। और कलयुग में सबसे बड़ा तप यही है कि चलते फिरते भगवान नाम हम ध्यान रखें, और आसपास जब भी कहीं कोई सत्संग हो तो वहां हाजिरी जरूर लगाएं। भगवान कहते कि उसका मन निर्मल बन जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन किसका बनता है? जो भागवत कथा श्रवण करते हैं। भगवान का नाम जपने से हम पार लग जाते हैं। अरे जिसके नाम से पत्थर भी पार हो गए तो क्या मानव पार नहीं होंगे? हम पार नहीं होंगे? ठाकुर जी के नाम से तो बड़े बड़े अमंगल दूर हो जाते और मंगल ही मंगल, 10 दिशा मंगल में बन जाती हैं। जो व्यक्ति चलते फिरते श्री राधे श्याम श्री सीताराम, श्री राधे श्याम श्री सीताराम, ऐसा तो हम जप ही सकते हैं। आप लोग कथा में आए तो बात करते हुए नहीं आए, मन ही मन में श्री राधे श्याम श्री सीताराम, श्री राधे श्याम श्री सीताराम। और जब कथा श्रवण करके जाएं तो भी मन में भगवान का कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो जो साक्षात आनंद स्वरूप हैं, जैसे दूध में मक्खन होता है, आपने देखा होगा माताओं ने, जो दूध होता है उसमें मक्खन होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। दूध को हम सिद्ध उबाल लें, उसको फिर दही बना लें, दही का मंथन करेंगे तो माखन दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार
आपके हृदय में भी भगवान है और हमारे हृदय में भी भगवान है, लेकिन कभी दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा है। ये अज्ञान का पर्दा कब हटे? जब हम सत्संग में जाएं। सत्संग हमें जीना सिखाता है। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति कभी भी, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रांत में भगवान का नाम जप सकता है, कथा श्रवण कर सकता है। भगवान नाम से बहुत लाभ है। नाम जपे सम लाभ नहीं नहीं, नाम तजे सम हानि, राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। लेकिन ये भगवान का नाम हमें फ्री में मिलता है ना, इसलिए हम लोग महत्व नहीं देते। ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की है। श्री मांगी राम जी टेलर साहब, जिनके सुंदर सुपुत्र श्री भरत राम जी भैया, धन्य है इनका जीवन। बच्चे बालक हों, पुत्र हों तो ऐसे हों। इनके लिए जोरदार तालियां। हमने तो श्री रामचरितमानस में श्रवण किया है कि एक तो भरतलाल जी हुए और एक ये भरत राम जी इस युग में भैया, जिन्होंने अपने माता पिता के सपने साकार किए। उनकी इच्छा थी, और अब से नहीं, बहुत दिन से इच्छा थी कथा की। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। आज एक बच्चे की वजह से आज पूरा गांव, और पूरा गांव नहीं, आसपास के क्षेत्र के सभी कोला गांव हैं, और जहां पहले भी आसपास कथा हुई है, हनौतिया है, जुलमी है। हमें तो लगता है राम जी की इच्छा से यहाँ कम से कम 5, 6, 7 गांव के लोग बैठे होंगे। कभी कभी एक व्यक्ति ही नाव को पार लगा देता है। आज श्री भरत राम जी भैया, ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा हुई है भैया, उनके ऊपर बड़ी कृपा भई है, जो पूरे परिवार सहित और आप सब लोगों के साथ अपना भी कल्याण और आप सबका कल्याण करना चाहते हैं कथा के माध्यम से। तो हम लोग, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग तन से, मन से, धन से सहयोग करें और कथा श्रवण कर जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। आइए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे महात्मा की कथा की किस तरह से हमें 7 दिन तक कथा श्रवण करनी है और किस तरह हमें पार होना है इस भवसागर से, आज की कथा में हम लोग श्रवण करें। भगवान नाम ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना हरि अब हरि से मिलन होगा।
नहीं क्रोध किसी पे आए, 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 सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, कि सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए सभी, आए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, वाड़े हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, रात याद हरि आए, अरे दिन रात याद हरि आए, रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए सभी गाइए। मिलन होगा। कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजन मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजन मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए,
इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब दोनों हाथ उठा के सभी ताली बजाते हुए गाएंगे। देखिए आपको देश विदेश में पूरी दुनिया लाइव के माध्यम से देख रही है, तो इसलिए सभी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए भाव से गाएंगे क्या? तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बड़ी सुंदर कथा आगे। श्री देव ऋषि नारद जी एक बार तीव्र गति से भागते हुए जा रहे थे। दौड़ते दौड़ते बद्रिकाश्रम धाम पहुंचे, बद्रीनाथ जी, और वहां उन्होंने सनत कुमार जी के दर्शन पाए। ये सनत कुमार 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, शनक, शनंदन, सनातन और सनत कुमार। श्री चारों भैया ने जैसे ही नारद जी का दर्शन किया तो क्या देखा कि आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। नारद जी से पूछा कि महाराज आप रुदन क्यों करते, इतने दुखी क्यों हैं, कष्ट में क्यों हैं? तो श्री देव ऋषि नारद जी ने बताया कि मैंने पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ समझा। गया में गया, प्रयाग में गया, गोदावरी में दर्शन किया, सर्वत्र मैंने पृथ्वी पर निवास किया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। देखा मृत्यलोक में जाकर के कि कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, और एक बार यदि कोई सत्य बोल भी दे तो दरवाजे पर बोर्ड पर लिख करके टंगवा देते कि अब हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। दिन भर 50 बार झूठ बोले उसकी कोई गिनती नहीं करता। और देखा कि घर में बुजुर्गों का सम्मान कम होने लगा है, संतों का आवागमन, संतों का सम्मान कम होने लगा है। और देखा कि घर में अब नई बहू की चलती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। घर में कोई काम करवाना होए तो दादी बाबा से सलाह नहीं लेंगे, ससुराल से साले जी को बुलाते हैं। और हमारे ब्रज की कहावत है, दीवारे बिगाड़े आरो घरे बिगाड़े सारो। घर में कोई भी कार्य करें तो माता पिता, गुरुजन, संतजन जो अपने से बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम करके, निवेदन करके तब कोई कार्य करना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। नारद जी ने देखा कि मैंने सर्वत्र निवास किया लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैं जैसे निज वृंदावन धाम में पहुंचा, वृंदावन में क्या देखा कि विचित्र आश्चर्यजनित घटना।
यमुना नदी के किनारे, यमुना जी के किनारे एक 16 वर्ष की युवती विराजमान है और उनके चरणों में 2 बाबा पड़े हैं। देखा कि वृद्ध बाबा पड़े हैं और 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है ऐसी युवती विराजमान है। जब मैं उन्हें प्रणाम करके चलने लगा तो युवती ने आवाज लगाई, भव भव साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वता गहरम परम। ओ महात्मा जी, ओ संत जी, जरा रुकिए। नारद जी कहते कि जैसी आवाज सुनी तो मैं गया और प्रणाम करके कहा कि माता आप कौन हैं, और ये बाबा जो आपके चरणों में पड़े ये कौन है? तो वह 16 वर्ष की युवती ने कहा कि मैं साक्षात भक्ति माता हूं, और जो बाबा मेरे चरणों में पड़े हैं ये बाबा नहीं, दोनों मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन वृंदावन में आकर के मैं तो तरुण हो गई लेकिन पुत्र वृद्ध बन गए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य के मार्ग पर जब कोई जाएगा ही नहीं तो फिर वृद्ध अवस्था तो उनकी आनी है। लेकिन मैंने सुना है कि आपने प्रहलाद जी पर कृपा की है नारद जी, जिसका नारद जी को एक बार दर्शन हो जाए, नारद जी जिस व्यक्ति को, जिस जीव को एक बार मिल जाए उसे परमात्मा से अवश्य मिलाते हैं। आपकी कृपा से प्रहलाद जी को भगवान के दर्शन साक्षात मिले, आपकी कृपा से ध्रुव जी को साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। आज मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। श्री नारद जी ने कहा कि माता आप चिंता नहीं करें, और यहां से सीधे दौड़ लगाई, सनत कुमार जी के पास पहुंचे और कहा कि भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो। भक्ति माता जो बड़े कष्ट में, जिनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनका दुख दूर कैसे हो। और प्रतिज्ञा करके गए हैं नारद जी की यदि मैं आपकी विपत्ति को, दुख को दूर नहीं कर पाया तो मैं हरि का दास नहीं कहूंगा। और जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही तो नारद है। श्री नारद जी महाराज जब प्रार्थना करवे लगे तो श्री सनत कुमार जी ने कहा कि उनकी कष्ट की निवृत्ति श्रीमद् भागवत कथा ही कर सकती है। तो श्रीमद् भागवत जी का सुंदर आयोजन किया गया। श्री हरिद्वार में सुंदर स्थान है, आनंद नाम का तट। आनंद नाम के तट पर सुंदर सी व्यास गादी बनाई, बहुत सुंदर तुलसी मैया की स्थापना की गई। देखिए भागवत कथा में तुलसी जरूर होनी चाहिए, तुलसी माता की स्थापना जरूर होनी चाहिए। वैसे तो हर घर में होनी चाहिए स्थापना, क्योंकि वही पक्का हिंदू होता है जिसके घर में गौ माता की सेवा और तुलसी माता की सेवा हो। जिस घर में तुलसी माता विराजमान है उस घर में बिना किसी विशेष कारण के अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उस घर के ऊपर कभी बिजली नहीं गिर सकती। जिस घर में तुलसी माता विराजमान है वहां मंगल ही मंगल होता है। श्री तुलसा जी की स्थापना की, तुलसा जी की माला जो लोग कंठ में धारण करते हैं, देखो कितनी भारी महिमा बताई तुलसी माता की। जो तुलसी मैया की माला गले में धारण करते, चाहे एक मणि, एक हीरा ही धारण करें एक धागे में पिरो करके, तो वो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जा सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तुलसी की माला जिसने पहन ली वह नरक नहीं जाएगा। तुलसी माता की बड़ी भारी महिमा है। तो आदरणीय श्री देव ऋषि नारद जी ने प्रणाम करके तुलसी मैया को बार बार वंदन करके स्थापना की और 3 आसन बिछाए भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए और भक्ति माता के लिए। संकल्प किया गंगा जी के किनारे, हाथों पर जल लेकर के संकल्प कर दिया कि हे भक्ति माता आप जहां कहीं भी हैं ज्ञान वैराग्य के सहित पधारो। आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए हम लोग कथा का आयोजन कर रहे हैं। और शायद ये विश्व की पहली कथा थी ऐसी जहां 4 हैं वक्ता और 1 हैं श्रोता। 4 वक्ता हैं सनत कुमार जी, ब्रह्मा जी के पुत्र शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी।
और श्रोता हैं देव ऋषि नारद। लेकिन नारद जी जब नेत्र बंद करके बैठे, कुछ देर के बाद नेत्र खोल करके देखा तो हजारों संत वहां प्रकट होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। जब संतों को पता लगा, बड़े बड़े महात्माओं को, साधुओं को पता लगा कि यहाँ साक्षात सनत कुमार जी कथा श्रवण करने पधारे हैं, तो उनके दर्शन कथा लाभ प्राप्त करने के लिए सब पधारे। और जो नहीं आते थे उनको भृगु ऋषि पकड़ पकड़ करके ले आए कि चलो भैया सनत कुमार जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे। जैसे कथा का शुभारंभ हुआ तो सर्वप्रथम कीर्तन, भागवत कथा में या श्री राम कथा में या सत्संग में बीच बीच में कीर्तन जरूर होना चाहिए, क्योंकि कीर्तन से कई लाभ हैं। जब बीच बीच में कीर्तन हो तो ताली सेवा, बार बार कहते हैं ना ताली बजाइए ताली बजाइए, क्यों कहते हैं? क्योंकि ताली यदि इस जन्म में ठाकुर जी के दरबार में बैठ करके भगवान के कीर्तन में, कथा में, सत्संग में बैठ करके ताली बजा लें तो फिर अगले जन्म में घर घर जाकर के ताली बजानी नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाथों की गलत रेखाएं मिट जाती हैं, रेखा सुंदर बन जाती हैं ताली सेवा करने से ठाकुर जी के दरबार में। ताली सेवा से बड़े बड़े लाभ हैं, हृदय के पाप निकल जाते हैं। और पता है वो हृदय के पाप किसके सिर पे जाके बैठते हैं? जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते। जो ताली सेवा करते हैं उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं, और जो ताली नहीं बजाते वो उनके सिर पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो भैया जिन्हें हृदय के पाप निकालने हो वो ताली सेवा जरूर करेंगे जब जब बीच में कीर्तन होए, और जिनको सिर पर बिठाने हैं पाप वो कीर्तन में ताली बिल्कुल नहीं बजाएंगे। हमारा क्या जाता है? तो बीच बीच में जब भगवान की जय जयकार हो तो दोनों हाथ उठा करके जय जयकार करनी चाहिए। पता है जो भगवान की जय जयकार हाथ उठा करके करता है ना जो व्यक्ति, उसकी भी जीवन में जय जयकार होती है। और जो हाथ नीचे करके ऐसे ही बैठा रहता है, हाथ बांध करके, हाथ पे हाथ रख के, फिर उसका जीवन भी ऐसा ही हो जाता है, वो ऐसे ही बैठा रहता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जो जय जयकार करता है भगवान की, भगवान भी उस व्यक्ति की जय जयकार करते हैं। बड़ी सुंदर कथा आगे आती है, उससे पूर्व बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से हम लोग हरि हरि बोल तर जाएगो पार जगते लग जाएगो, ब्रज भाषा में बड़ा सुंदर भाव हम लोग श्रवण करेंगे एक भजन के माध्यम से ठाकुर जी का कीर्तन। और ठीक 3 बजे तक आज कथा चलेगी। विलंब भी हुआ, आज समय से हम लोग देर से पहुंच पाए, लेकिन क्षमा चाहेंगे। कल ठीक 11:15 बजे संगीत प्रारंभ हो जाएगा जो कीर्तन मंडल है, और 12 बजे ठीक श्रीमद् भागवत कथा का समय ठीक 3 बजे तक का है। आप ठीक समय से पधारेंगे तो निश्चित ही हमारा आप सबका कल्याण होगा। आइए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से कीर्तन का आनंद लेते हुए। हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। जैसो ही तू आयो है, 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 वैसो ही तू मर जाएगो। हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि 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 बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो।
महल अटरिया संग न जाएंगे, ये तो यही धरे रह जाएंगे। महल अटरिया संग न जाएंगे, ये तो यही धरे रह जाएंगे। अरे महल अटरिया संग न जाएंगे, ये तो यही धरे रह जाएंगे। पहले अटरिया संग न जाएंगे, ये तो यही धरे रह जाएंगे। तो ध्यान कर मत अभिमान कर, तो ध्यान कर मत अभिमान कर। अरे अग्नि के बीच पजर जाएगो, अग्नि के बीच पजर जाएगो, अरे अग्नि के बीच पजर जाएगो। अग्नि के बीच जय हो। पजर जाएगो। अरे अकेलो ही तू मर जाएगो, हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। अरे धन दौलत तेरी बांट के धर लेंगे, तो मैं ठोक लकड़िया भर देंगे। धन दौलत तेरी बांट सब बांट के धर लेंगे, तो मैं ठोक लकड़िया भर देंगे। धन दौलत तेरी बांट के धर लेंगे, तो मैं ठोक लकड़िया भर देंगे। धन दौलत तेरी बांट के धर लेंगे, तो मैं ठोक लकड़िया भर देंगे। अरे इकलो ही तू आयो है, ही तो आयो है, इकलो ही तू आयो है, ही तो आयो है। अरे इकलो ही तू जड़ जाएगो, हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तू तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। अरे जैसो ही तू आयो है, ही तो आयो है, ओ जैसो ही तू आयो है, जैसो ही तो आयो है। अरे वैसो ही तू मर जाएगो, हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तू तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तू तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तू तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तो तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। हरि हरि बोल तू तर जाएगो, नाम जगत में कर जाएगो। ओ नाम जगत में कर जाएगो। नाम जगत में कर जाएगो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम सबसे बड़ो, याते बड़ो न कोई,
जो या को सुमिरन करे बाल न बाको होए, आज का न बोलना उस वक्त याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल भी न पाएगा। जब व्यक्ति का अंत आता है ना तो कंठ से भगवान का नाम नहीं निकलता। जब अंतिम समय आता है बहुएं ताने मारने लग जाती हैं कि ये बुड्ढा कब मरेगा। और कई लोग तो इतने समझदार होते हैं वो कह देते हैं कि इसकी खटिया कोई बाहर निकाल दो। कहने का मतलब वो समय यदि आप नहीं देखना चाहते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं, तो भगवान नाम ही हमें भवसागर से पार लगाता है। शरीर को कितना भी सजाओ लेकिन हाथों की शोभा मेहंदी और कंगन से नहीं है, श्रवण की शोभा कुंडल से नहीं है। शरीर को कितना भी सजाओ, कितना भी सजाओ, लेकिन जिह्वा से यदि भगवान का नाम नहीं गाया, जिह्वा से यदि हम भगवान का नाम नहीं गाएंगे, अब पूरे शरीर को तो सजा दो और प्राण निकल जाए तो वो शरीर किस काम का। शरीर को सजाया ऊपर से नीचे तक, चरणों से लेकर सर तक सजा लिया, और प्राण निकल जाए तो घर वाले बंटवारा पहले करते कि श्रवण का हम लेंगे और हाथों का हम लेंगे। आपस में सब लोग चर्चा करते ना कि हाथों के कंगन हम लेंगे और श्रवण के कुंडल हम लेंगे। अग्निवाद में लगेगी, पहले बंटवारा करते। शरीर को सजाओ या मत सजाओ, लेकिन जिह्वा को अवश्य सजाओ। इस जिह्वा से चलते फिरते विनय पत्रिका में आप देखें तुलसी बाबा कितना कितना मन को समझाते। विनय पत्रिका में मन से बार बार कहते कि अरे मन, अरे मूड, अरे तू भगवान का नाम क्यों नहीं जपता, भगवान का भजन क्यों नहीं करता। भगवान के नाम को छोड़कर, भगवान के दरबार को छोड़कर, श्री राम श्री कृष्ण के दरबार को छोड़कर जो संसार में देव देवताओं के यहाँ भटकते हैं, उन्हें कभी कहीं शांति नहीं मिलती। क्योंकि सबका मूल है श्री कृष्ण श्री राम, और इनसे ही सभी देवी देवता प्रकट हैं। निंदा कभी किसी देवी देवता की नहीं करनी चाहिए, लेकिन निष्ठा एक में रखो, श्री राम या श्री कृष्ण। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो श्री राम और कृष्ण भगवान का नाम लेने से ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। मीराबाई जी भी तो कहती है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। नाम जपे से दैविक दैहिक भौतिक मिटे परेशानी। बताओ, 3 तरह की परेशानियां मिट जाती हैं श्री राम जी का नाम लेने मात्र से। दैविक दैहिक भौतिक मिटे परेशानी, राम नाम रटते रहो। तो श्री देव ऋषि नारद जी पर कृपा की है सनत कुमार जी ने भागवत कथा श्रवण करवाने के लिए। जैसे ही कीर्तन कराया शुभारंभ में, श्री नारद जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ। चरणों में गिर करके प्रार्थना करके बोले, महाराज जो कथा आप श्रवण करवा रहे हैं भागवत जी की, भागवत जी की कथा यदि कोई भगवान का भक्त श्रवण कर ले और उसे मोक्ष मिल जाए, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, तो आश्चर्य नहीं है। क्या किसी पापी के जीवन में इस कथा से बदलाव आया? क्या किसी पापी ने इस कथा को श्रवण किया तो उसके जीवन में परिवर्तन हुआ? श्री सनत कुमार जी एक क्षण के लिए मौन होकर के फिर दूसरे क्षण कहने ही लगे कि नारद जी, हम तो यहां तक कहते कि जिसने जीवन में एक काम भी अच्छा नहीं किया,
सनत कुमार जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहले प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता ही रहा, जो व्यक्ति जीवन में क्रोध करता है, दिन भर किसी किसी की तो नाक पे ही क्रोध रखा रहता है, बात बात में क्रोध करता है जो जी। लिखा है कि ऐसा दुराचारी पापी भी एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे मन से, ध्यान से किसी विद्वान महापुरुष, संत या वक्ता के मुखारविंद से भागवत कथामृत पान कर ले तो उसका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। भागवत कथा में इतनी ताकत है कि जीवन को बदल देती है भागवत कथा। पर कोई कहने वाला और सुनने वाला हो तो सही। भागवत कथा के बड़े बड़े नियम हैं। भागवत कथा शुभ मुहूर्त में प्रारंभ होनी चाहिए। वैसे तो बिना मुहूर्त के कभी भी कथा करो, उससे कोई अपराध नहीं है, फल थोड़ा कम मिलता है, शुभ मुहूर्त में ज्यादा फल मिल जाता है। भगवान का भजन भक्ति कोई व्यक्ति कभी कहीं कर सकता है, कहीं भी कर सकता है भगवान की कथा कोई। श्री देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि महाराज मेरी समझ में नहीं आई, एक पापी को मोक्ष कैसे मिल सकता है कथा श्रवण करके। श्री सनत कुमार जी कहते कि हम तो यहां तक कहते कि जिसने जीवन में एक काम भी अच्छा नहीं किया, पूरा जीवन उसका पाप में ही बीता, अपराध ही अपराध बन गए उससे, और अंत में उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, कोई उसे मार डाले, मरने के बाद वह भूत प्रेत योनि प्राप्त कर ले, तो उस भूत प्रेत पिशाच के नाम से भी यदि हम कथा करा दें भागवत कथा, तो निश्चित ही वह जीव परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेता है, निश्चित ही उस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। कथा आती है ना, किसी राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। एक संत का अपराध किया उन्होंने, आप कल की कथा में विस्तार से सुनेंगे ये प्रसंग। राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो श्री आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, भागवत जी के प्रधान आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। जिस समय राजा परीक्षित को वो भागवत कथा अमृत पान करवा रहे थे सज्जनों, उसी समय देवता भी आ गए और देवलोक से देवता आकर के कलश लेकर के आए जिसमें स्वर्ग का अमृत भरा था। कलश में आकर के प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा कि आप पधारे, बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन क्यों आए, किस लिए आए? बोले बस हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। देवताओं ने कहा। सुखदेव जी बोले आज्ञा करिए। तो देवताओं ने कहा कि हम जो कलश लेकर के आए, आप पूछेंगे नहीं हमसे कि ये कलश क्या है और इसमें अंदर क्या है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कृपा करके बता दीजिए कि कलश क्या है और इसमें अंदर क्या रखा है। तो देवताओं ने कहा कि महाराज ये स्वर्ग का अमृत है, इस कलश में क्या है? स्वर्ग का अमृत। और हम चाहते थे कि ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दें, और जो भागवत कथा आप राजा परीक्षित को पिला रहे हैं वो उन्हें ना पिला करके हम देवताओं को पान करवा दें। स्वर्ग के अमृत को पाने से राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे, लेकिन भागवत कथा रूपी अमृत पान करने से हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। बस आपको अदला बदली करनी और कुछ नहीं करना। श्री सुखदेव जी मौन हो गए और एक क्षण के बाद मन में विचार किया कि मैं देवताओं को भागवत कथा रूपी अमृत पान करा तो देता, लेकिन नहीं करा सकता, क्योंकि देवताओं ने स्वर्ग के अमृत से भागवत कथा अमृत की तुलना कर दी है। कहां तो करोड़ों रुपए की मणि और कहां 5 पैसे का कांच का टुकड़ा, दोनों एक हो सकते क्या? स्वर्ग के अमृत को पीने से हम केवल स्वर्ग में जब तक रहेंगे जब तक हमारे सत्कर्मों की सूची समाप्त नहीं होती।
सत्कर्मों का फल समाप्त होते ही हमें फिर मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। लेकिन जिसने भागवत कथा अमृत पान कर ली सज्जनों, फिर उसे क्या मिलता है? बोले उसे तो उस धाम की प्राप्ति होती है जहां जाने के बाद कभी संसार में आना ही नहीं पड़ता। स्वर्ग के अमृत को पिएंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, आवागमन। लेकिन भगवान की कथामृत पान जिसने कर ली, एक बार सच्चे मन से भागवत कथा श्रवण कर ली, उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। जो सत्संग श्रवण करते हैं सोई हरि पद पाएगा। राम नाम जो नित्य जपते हैं, श्री कृष्ण नाम जो नित्य जपते हैं, सो ही परम पद पाएगा। तो भागवत कथा से हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, और उस धाम की प्राप्ति होती है जहां जाने के बाद फिर संसार में आना नहीं पड़ता। श्री सनत कुमार जी महाराज फिर कथा प्रसंग श्रवण करवाने लगे कि एक बहुत सुंदर नदी है जिसका नाम था तुंगभद्रा नदी। 5 मिनट का प्रसंग हम लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, और 5 मिनट के बाद फिर आरती का दर्शन। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग वहां रहते। पंडित जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन पत्नी जिनका नाम था धुंधली देवी, बाहर से कुछ भीतर से कुछ। भगवान भी कहते हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा है तुलसी बाबा ने कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब पति घर में आते, शाम को लौटकर कथा कीर्तन से लौट करके आते, तो दरवाजे पर खड़ी होकर हाथ जोड़ करके इतना स्वागत करती मानो सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। लेकिन पतिदेव जब पूजा पाठ करने के लिए बाहर जाते, सत्संग में जाते, तो पति के घर से जाते ही पड़ोसियों को गाली देना, पड़ोसियों से झगड़ा करना, झूठ बोलना, ये उनका कार्य था। और जब पतिदेव आते तो बाहर दरवाजे पर खड़े होकर के बड़ा स्वागत करती मानो सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। पति की नजर में पत्नी बड़ी आदरणीय हो गई, सब प्रकार का सुख है, लेकिन उन्हें कोई पुत्र नहीं है। एक बार मन में दुखी होकर के श्री आत्मदेव जी महाराज वन में गए। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया कि आपके यहाँ तुलसा जी का पौधा सूख गया, गौ माता बांझ हो गई, 8 बरस से आप सेवा कर रहे हैं, इसको बछड़ा बछिया कुछ हुआ नहीं। इसका एक ही कारण है कि आपके घर कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र ना होने की वजह से हो सकता है आपको नरक में भी जाना पड़े। अब लोगों ने जब ऐसा कहा, बहम डाल दिया, तो वे बड़े दुखी हुए और वन में जाकर के रुदन करने लगे। वहीं से कोई संत जा रहे थे, साधु जा रहे थे, और साधु का मतलब होता है जो बिगड़ी बात को साध दे, बिगड़ी बात को साथ दे, उसको साधु कहते हैं। साधु के चरणों में गिर करके प्रणाम करके कहा कि महाराज, बड़े सौभाग्य से आज आपका दर्शन हुआ है, मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए, मुझे कोई पुत्र नहीं है। संत ने कहा कि तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को देख करके मैं अनुमान लगाता हूं कि 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र नहीं मिल सकता, लेकिन तुम्हारे आग्रह को टाल नहीं पा रहा हूं। ये फल है, जाकर के पत्नी को खिला देना। और वो फल पत्नी को ला करके दिया। पत्नी ने, धुंधली देवी ने अपनी सहेली को दे दिया, और वही फल सहेली ने पाया, हाथों में लेकर के वही फल दोनों ने मिलकर के गौ माता को खिला दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सहेली ने अपना पुत्र लाकर के धुंधली देवी को दे दिया। धुंधली देवी ने डिंडोरा पीट दिया कि मुझे पुत्र हुआ है, लेकिन अंदर की कौन जाने।
नामकरण हुआ, नाम रखा धुंधकारी। लेकिन इस बच्चे के 3 महीने बाद गौ माता ने जिस बालक को जन्मा उसका नाम था गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बचपन में कांच की गोलियों से खेलता, फिर जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, और स्थिति आज ऐसी आ गई धुंधकारी की कि रात को 12-12 बजे मदिरा पान करके घर में आता है और माता पिता से धन मांगता, नहीं देते तो उल्टा सीधा बोलने लग जाता। माता को इतना क्रोध आया, पिताजी आत्मदेव जी प्रार्थना कर रहे, हे भगवान ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। दुखी होकर के बैठे, भगवान का स्मरण किया। देखो जब जब जीवन में दुख आए तो कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है हमें भागवत कथा से, कि द्रौपदी महारानी के जीवन में जब दुख आया तो उन्होंने केवल श्री कृष्ण का नाम पुकारा। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलराम। सूर्य किशोर कृपा सो सब विधि, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आपके जीवन में भी जब कोई दुख आए, विपत्ति आए, कोई साथ नहीं दे तो केवल भगवान का नाम पुकारना, फिर देखो आपकी बात बनती है कि नहीं। द्रौपदी महारानी के जीवन में दुख आया तो दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे, साड़ी जो कस के पकड़ रखी थी वो भी छोड़ दी। दुशासन साड़ी को खींचता ही जा रहा है, लेकिन 1 इंच वस्त्र उनके अंग से हटा नहीं पाया। साड़ी का ढेर लग गया। साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। इसका मतलब जीवन में जब दुख आए, आज की कथा में कितनी बड़ी शिक्षा मिल रही है हमें। जीवन में जब दुख आए तो केवल आपको भटकना नहीं है, कोई झाड़ा लगवाने जाता है, कोई भभूति लेने जाता है कि दुख टल जाए। लेकिन हम तो एक ही बात कहेंगे, जब जीवन में कभी दुख आए तो आप भगवान का नाम पुकारना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर देखो आपके दुख का निवारण होता है कि नहीं। सुदामा जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने नाम जपा। भगवान का नाम बड़े बड़े भयों से, दुखों से बचाता है। आज वही नाम आत्मदेव जी ने जपा तो वहां साक्षात गोकर्ण जी ने आकर के उन्हें आत्म उपदेश किया, और वह उपदेश श्रवण करके वन में चले गए, भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली। धुंधली देवी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली, और धुंधकारी के जो कर्म है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी कथा आती कि 5-5 वेश्याओं को ला करके गणकाओं को घर में रखा। एक बार चोरी करके आया, बहुत सारा सोना चांदी लेकर के आया, पोटली ला करके वेश्याओं को दे दी। और ऐसी कथा आती है कि वो गणिका रात्रि में जब धुंधकारी सोया तो उसके गले में रस्सी डाल करके उसको मारने लगी कि सारा सोना चांदी लेकर के भाग जाएंगे। लेकिन पापी लोग जल्दी मरते नहीं हैं। उसके मुख में फिर गरम गरम अंगार दे करके उसकी शरीर जब बुरा हो गया तो ऐसी कथा आती है कि वहीं पर एक गड्ढा खोद करके शरीर को वहीं दबा करके सारा सोना चांदी लेकर के भाग गई, चली गई। ऐसी कथा आती है भागवत जी में कि मरने के बाद ये प्रेत बना और उसी घर में निवास करने लगा। शाम के 6 बजे के बाद उस घर के आगे से, उस गली से कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता था। इतना सबको डर लगने लगा, भय लगने लगा। रात को 12 बजे बड़ी डरावनी आवाज आने लगी, भयंकर शब्द करता वह प्रेत। लोग बड़े परेशान और प्रार्थना करते, हे भगवान इस गांव में ऐसा कोई संत पधारे, ऐसा कोई साधु महात्मा आए जो इस प्रेत आत्मा को मुक्ति दिलाए।
और आज यहीं पर श्री गोकर्ण जी महाराज पधारते, जो तीर्थ यात्रा को चले गए थे। पहले गाय के पुत्र तीर्थ यात्रा को चले गए, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, जब वो देखते हैं कि घर में कहीं सत्संग नहीं हो रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, ठाकुर जी की चर्चा नहीं है, संतों का आगमन नहीं है, तो सत्संगी लोग उस घर को ही छोड़ देते हैं। जैसे आज आत्मदेव जी ने किनारा कर लिया, वे तीर्थ यात्रा को चले गए। श्री गोकर्ण जी महाराज कुछ दिन तीर्थ यात्रा में रहे, तीर्थवास किया, सुंदर सुंदर ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त किए। लेकिन आज उन्हें अपनी जन्मभूमि का स्मरण हुआ, वे लौट करके आए और उसी घर में बैठकर जब जप करने लगे, भजन करने लगे, तो धुंधकारी उन्हें डराने का प्रयास करने लगे। हाथों पर जल लेकर के जल के छींटे लगाए तो बोलने की शक्ति प्रकट हो गई और कहा कि तुम कौन हो? तो कहा कि मैं आपका भाई हूं, मैंने जीवन में बड़े बड़े पाप किए, मैं बहुत अधम हूं, बड़ा पापी हूं। वो सब ठीक है, लेकिन आप जैसा जिनका भाई विद्वान हो और उसका दूसरा भाई प्रेत बन करके पड़ा रहे, तो ये बात तो ठीक नहीं है। मेरा कैसे भी आप उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की कि इस जीवात्मा की मुक्ति कैसे हो। श्री सूर्य नारायण भगवान साक्षात प्रकट होकर के कहते कि इनके लिए आपको भागवत कथा करानी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हुआ और ऐसी कथा हुई कि 7वें दिन साक्षात वहां भगवान का विमान और पार्षद प्रकट होकर के पधारे और 7वें दिन विमान में आरूढ़ हो भगवान के धाम की प्राप्ति की श्री धुंधकारी ने। इसका मतलब जब धुंधकारी जैसे व्यक्ति प्रेत आत्मा भवसागर से पार हो सकते, तो हम क्यों नहीं पार होंगे। कथा आती कि गोकर्ण जी महाराज ने फिर दोबारा कथा कही, वहां के नर नारियों के लिए, बहुत भक्तों के लिए विमान आए। तीसरी बार फिर भागवत जी की कथा की तो साक्षात श्री हरि प्रकट होकर के आए विमान लेकर और गोकर्ण जी को साथ लेकर भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। कथा के क्या क्या नियम है हम लोग बड़ी श्रद्धा से श्रवण करेंगे, जो नियम श्री देव ऋषि नारद जी को सनत कुमार जी ने बताए हैं। पहला नियम बताया कि हो सके तो 7 दिन तक फलाहार करें, गाय का दूध पी करके कथा श्रवण करें, केवल गाय का दूध पी करके कथा श्रवण करें। ऐसा नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार कर लें और शाम को भोजन कर लें। नारद जी बोले फिर तो हो गई कथा और हमने सुन ली कथा। फलाहार यदि शरीर को सूट नहीं करता तो दिन में चाहे 5 बार भोजन करो, पर कथा सुनवे जरूर ही हो। भगवान की कथा कैसे भी सुनो। अन्न की मना इसलिए करते क्योंकि अन्न पाने से, अन्न ग्रहण करने से कभी कभी आलस्य आ जाता है, नींद आ जाती है कथा में। फलाहार करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और नींद नहीं आती। लेकिन यदि आप भोजन करके आपको नींद नहीं आती है तो भोजन करके भी कथा श्रवण कर सकते हैं। दूसरा नियम बताया कि पृथ्वी पर शयन करें, जमीन पर शयन करें। कोई अब सर्दी है, कंबल बिछा करके कंबल पे शयन करें, चटाई कंबल पे शयन कर सकते हैं। और क्या नियम है? बोले किसी से झगड़ा नहीं करें, 7 दिन तक बिल्कुल शांत स्वभाव रखें, बड़ी श्रद्धा से कथा में आए, कथा श्रवण करें और कथा श्रवण करते करते गुरु मंत्र का जाप करें। कथा श्रवण के बाद जब घर जाएं तो घर जाकर के भी भगवान का चिंतन बना रहे कि आज हमने कौन सी कथा श्रवण की, कौन सा प्रसंग भगवान का आज हमने श्रवण किया है, चिंतन बना रहे। 7 दिन तक झूठ नहीं बोले, प्रयास तो करें कि जीवन भर संकल्प ले लें कि हम सत्य ही बोलेंगे, सत्य की रक्षा करेंगे। पर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 7 दिन तो रक्षा करें सत्य की। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर शयन करें,
एक समय भोजन करें और गुरु मंत्र का जाप करते करते कथा श्रवण करें, लेकिन बीच में कथा में खड़े नहीं हो। कथा श्रवण जब करने के लिए हम आए, कथा श्रवण के लिए जब हम बैठ जाएं, अपने स्थान पर विराजित हो जाएं, तो बीच में उठना नहीं चाहिए, जो लोग नियम से सुनते हैं। लेकिन उठने का भाव आए तो बीच में जब कीर्तन हो तो उठ सकते हैं नाचने के लिए, क्योंकि नाचना भी भगवान की एक भक्ति है। और जो भगवान के दरबार में कीर्तन में कथा में नाच लेता है, उसे फिर 84 लाख योनियों में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भाव आए तो अपने स्थान पर खड़े होकर के नाच नृत्य कर सकते हैं, नाच सकते हैं। कथा के बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए, बोलें तो जय जयकार बोलनी चाहिए भगवान की, या भगवान का कीर्तन बोलना चाहिए। बड़े बड़े नियम बताए हैं कथा के, और इन नियमों का पालन करते हुए जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से कथा श्रवण करते, तो 7वें दिन से उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है और ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम जागृत हो जाता है। श्री नारद जी महाराज ने देखा कि साक्षात भक्ति माता यहाँ प्रकट हो गई हैं। भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा, कष्ट की निवृत्ति, और साक्षात प्रहलाद जी, उद्धव जी यहाँ प्रकट हो गए। भगवान श्री नारायण भी साक्षात प्रकट होकर और भक्ति का वरदान देकर के पधारे। आज की कथा यही विराम लेती है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। कल की कथा का समय आप ठीक 12 बजे पधारें और 12 से 3 तक कथा श्रवण कर जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। आइए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से कीर्तन का आनंद लेते हुए, भजन का, और फिर भगवान की आरती का दर्शन कर जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे, फिर प्रस्थान करेंगे। कि अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर हरि बोल, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर,
हरि का नाम जपो निस्वासर इसमें बरस महीना हरि राम नहीं तो जीना हरि क्या। हरि राम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम नावे रसना परि हरि नाम न आवे। ओ रसना परि हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर कुंडल और नगीना क्या हरि राम नहीं तो जीना क्या। हरि राम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि राम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा बड़ी क्यों फिरता मारा मारा। बड़ी क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे अंत समय हरि नाम न आवे। ओ अंत समय हरि नाम नावे काशी और मदीना क्या हरि राम नहीं तो जीना दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि राम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में। ओ अमृत है हरि नाम जगत में ओ अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या है हरि नाम नहीं तो हरि जीना। हरि नाम नहीं
आदरणीय मांगी लाल जी के सुपुत्र श्री भरत जी भैया, श्री भरत राम जी भैया परिवार सहित आरती करेंगे और आप सब लोग दर्शन करेंगे। और आप अपना सहयोग सभी लोग तन से मन से धन से सहयोग करें। भैया हैं, अभी देखो छोटी सी अवस्था है, कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि ठाकुर जी की कथा के प्रति कितना भाव है, जो कि माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए मन का जो संकल्प था उनका कथा का, वो आज पूरा होने के लिए जा रहा है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। तो आप सभी तन से मन से धन से भैया का सहयोग करेंगे और इस कथा में कथा श्रवण कर जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर ठाकुर जी की आरती का दर्शन करें। आरती अति पावन पुराण की, 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 धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में करे, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारण, कलिमल मदन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमहो सदि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भगति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, मुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुदासनी, मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की,
रसिक हृदय रस रास विलास रसिक हृदय रस रास विलास ओ भोक्ति मोक्ति रस प्रेम सुदास भोक्ति भोक्ति रस प्रेम सुदास कथा अकिंचन प्रिय सुजान आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की परम भगत वे ज्ञान मान के धर्म भगत विज्ञान मान की आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा रमण भगवान की जय हो श्री राधा कांत भगवान की जय हो श्री राधा माधव भगवान की जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गुरु जी महाराज की जय हो अपने अपने माता पितान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो बस्ती माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो ब्रज रज महारानी की जय हो श्री यमुना रस रानी की जय हो श्री राम नाम जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अथ मंत्र पुष्पांजलि।